नमस्कार भाई बच्चों सभी को। देखो आज हम एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एल्गोरिथम थिंकिंग के बारे में समझेंगे किस तरीके से आपको चीजों को समझना। अभी हमने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो एल्गोरिथम्स हम पढ़ रहे थे उसके कुछ क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस किए हैं, 2 वीडियो यूट्यूब पे आपने देखी होंगी ये। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर ए एंड हिज वाइफ इनवाइट 4 कपल्स। ठीक है, मिस्टर ए एंड हिज वाइफ इनवाइट 4 कपल फॉर ए बर्थडे पार्टी। यानी ये समझ लीजिए आप कि मिस्टर ए है कोई बंदा, उसका बर्थडे है, तो उसने और उसके वाइफ ने मिलकर कहा कि सोचा कि चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और अपने यार दोस्तों को बुलाते हैं। तो उन्होंने 4 कपल्स को इनवाइट किया। ठीक है, अपने बर्थडे में किसको इनवाइट किया? 4 कपल्स को, मतलब हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं 4। दे शेक हैंड विद ईच अदर। अब जैसे ही जो उनके घर पे आते हैं, मान लिया अभी घर पे कितने मेंबर हो गए ये आप समझो, 2 मेंबर्स तो यही थे हमारे पास। ठीक है, मिस्टर ए था और एंड उसकी वाइफ थी, और 4 कपल्स और आ गए हैं। 4 कपल्स का मतलब 8 मेंबर्स और आ गए हैं। ठीक है, 8 मेंबर्स और आ गए हैं, टोटल 10 मेंबर्स हो गए हैं जो घर के अंदर है। अब वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कोई किसी से कोई किसी से। ऐसा नहीं है कि सबसे हाथ मिलाएंगे। ठीक है, कोई किसी से मिला रहा, कोई किसी से, ऐसे हैंडशेक करते हैं। आपने ये हैंडशेक की प्रॉब्लम जो है कॉम्बिनेशन परमुटेशन आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, वहां पे आपने पढ़ी होगी। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, उसके अंदर ये टॉपिक्स आते हैं आपके, जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आप एचपीएससी का पेपर दे रहे हो, DSSB का पेपर दे रहे हो, यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हो, गेट का पेपर दे रहे हो, सब में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो वहां पर जो है बेसिकली इसमें कहा दे शेक हैंड विद ईच अदर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो वे हैंड शेक कर रहे, लेकिन किस कंडीशन के अकॉर्डिंग कर रहे कि नो वन शेक हैंड्स विद दियर स्पाउस। कोई भी अपने स्पाउस से यानी हस्बैंड वाइफ जो है आपस में हैंड शेक नहीं करेंगे, ये कंडीशन है हमारे पास। दूसरी कंडीशन ये है कि नो वन शेक हैंड विद एनीवन मोर देन वंस, यानी कोई भी किसी से एक से ज्यादा बार हैंड शेक नहीं करेगा, एक ही बार हैंडशेक करना है। ठीक है, जिससे एक बार कर लिया उससे दोबारा से हैंडशेक नहीं करना है। ठीक है, तो अब मिस्टर ए ने क्या किया, जब सब हैंडशेक करके बैठ गए तो मिस्टर ए ने सबसे एक एक करके पूछा, भाई आपने कितनी बार हैंडशेक करा, आपने कितने लोगों से हैंडशेक करा, आपने कितने लोगों से हैंडशेक करा, एक एक करके सबसे पूछा। तो सबने जो है आंसर यूनिक आंसर दिया। किन्हीं भी 2 बंदों का आंसर सेम नहीं था, सबने यूनिक आंसर दिया। यानी एवरीवन से उसने पूछा और हाउ मेनी टाइम्स दे शुक हैंड्स एंड ईच मेंबर गिव्स ए यूनिक आंसर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना, आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए की वाइफ ने कितने बंदों से हैंडशेक किया है। ठीक है, मिस्टर ए की जो वाइफ है, तो मिस्टर ए की वाइफ ने कितने बंदों से हैंडशेक किया या हाउ मेनी टाइम्स हैंडशेक किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं कुछ। अब इसको आपको सोल्व करना, सोचो समझो कैलकुलेट करना। देखो वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो, पहले इसको सोचो और कैलकुलेट करना। देखो कैलकुलेट करके क्या आंसर आ सकता है, तुक्का नहीं लगाना, प्रूफ के साथ सॉल्यूशन करना। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं किस तरीके से हो सकता है, ये क्या आंसर होगा और क्या सिचुएशन है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जैसे बताया गया कि एक मिस्टर ए है और उसकी वाइफ है। तो बेसिकली 2 मेंबर्स तो ये हो गए घर के अंदर, 2 मेंबर्स। ठीक है, 4 कपल्स उन्होंने इनवाइट किए हैं, 4 कपल्स इनवाइट किए हैं, तो 8 मेंबर्स वो हो गए। टोटल घर के अंदर कितने मेंबर हैं? टोटल मेंबर्स हैं हमारे पास घर के अंदर वहां पर वो है 10 मेंबर्स। ठीक है, टोटल कितने मेंबर है? 10 मेंबर है। अब वो 10 मेंबर हैंडशेक करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, सिचुएशन हम यहाँ पे समझ रहे हैं। कंडीशन ये है कि जो है कोई भी 2 बार हैंडशेक नहीं करेगा किसी से। ठीक है, एक ही बार करना, एक से ज्यादा बार कोई किसी से हैंडशेक नहीं कर सकता। और दूसरी कंडीशन क्या है, स्पाउस से नहीं करेगा।
कोई अपने स्पाउस से हैंडशेक नहीं करेगा। जब स्पाउस से नहीं करेगा तो आप ये सिचुएशन समझो पहले यहाँ पे कि कोई बंदा मैक्सिमम कितने टाइम हैंडशेक कर सकता है या मैक्सिमम कितने बंदों से हैंडशेक कर सकता है। तो देखो भाई, अपने आप से तो करेगा नहीं कोई बंदा हैंडशेक, ठीक है, चाहे मैं ही अपने आप से हाथ मिला लूं, तो वो सिचुएशन तो हम ले नहीं रहे, ठीक है। ना तो वो खुद से हैंडशेक कर रहा, ना अपनी स्पाउस से कर रहा, तो उन 10 बंदों में उसकी स्पाउस भी जरूर है, उसका हस्बैंड होगा या वाइफ होगी, ठीक है। तो मतलब 2 बंदे तो उसके यहाँ पे क्रॉस हो गए, तो 10 में से 2 माइनस हो गए, यानी मैक्सिमम 8 टाइम्स कोई बंदा हैंडशेक कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये मैक्सिमम 8 टाइम्स की जो हम बात कर रहे हैं कि कोई भी बंदा हो वो मैक्सिमम 8 टाइम्स हैंडशेक कर सकता है, 8 से ज्यादा तो कोई भी नहीं कर सकता। और 8 टाइम भी केवल एक ही कर पाएगा अगर करा तो, क्योंकि सिचुएशन ये भी दी हुई है कि जब मिस्टर ए ने सबसे पूछा आंसर कि भाई तुमने कितने क्वेश्चन पूछा कि तुमने कितनी बार हैंडशेक किया है, तो सबका यूनिक आंसर आया। अब इसको हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं, देखो कि बेसिकली 10 मेंबर हैं घर के अंदर, तो उनका नाम ले लेते हैं। एक तो मिस्टर ए ही है, एक बी है, एक सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे, ये 10 बंदे हैं घर के अंदर, ठीक है। अब ये 10 बंदे जो है हैंडशेक करेंगे। जब ये हैंडशेक कर रहे तो सिचुएशन आपको समझनी है यहाँ पर कि सबने अलग अलग आंसर दिया। मान लिया ये तो मिस्टर ए है, इस जे ने 8 आंसर दिया कि मैंने भाई 8 बंदों से हैंडशेक किया, ठीक है। तो इसने दिया 7 से, इसने दिया 6 से हैंडशेक करा, इसने किया है 6 से, ठीक है। ये हमारे जी एच ने किया है 6 बंदों से, ठीक है। इसने 5 से, इसने 4 से, 3 से, 2 से, 1 से और 0 से, ठीक है। भाई मिस्टर ए ने अपने आप से तो पूछा नहीं है कि मैंने कितनों से किया है, मिस्टर ए ने बाकी सबसे पूछा है कि उन्होंने कितने बंदों से हैंडशेक किया। सबका यूनिक आंसर है, यूनिक आंसर है तो 9 बंदे हैं, तो सबने अलग अलग आंसर दिया, तो 0 से स्टार्ट होगा, एक 0 से 8 तक होगी, ठीक है। भाई 8 से ज्यादा हो नहीं सकता, मैक्सिमम 8 है, 8 से ज्यादा हो नहीं सकता, और 9 बंदे में हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है सारी चीजें, तो 0 से लेके 8 तक 9 बंदों में हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे आप समझते हैं, ये मान लिया ये जे बंदा है, इसने 8 बंदों से हैंडशेक किया, तो 8 बंदों से हैंडशेक करने का मतलब एक इससे कर लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब बी से कर नहीं सकता ये हैंडशेक, क्यों? क्योंकि बी ने तो आंसर दिया कि मैंने तो किसी से भी नहीं किया हैंडशेक, बी ने तो ये आंसर दिया ना कि मैंने किसी से भी नहीं किया। तो भाई 7 ये हो गया, तो 8वां किससे करा होगा? इसने ए से ही किया होगा, ठीक है। तो 8वां इसका ए का, तो ये 8 ए से हो गए। अब देखो इसने बी से हैंडशेक नहीं किया, बाकी सबसे हैंडशेक किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बी जो है इसकी वाइफ हो गई। अगर मान लिया हम इधर वाले बंदों को मेल मान रहे हैं, इधर वालों को फीमेल मान रहे हैं, तो ये किसकी वाइफ होगी? ये स्पाउस है, वाइफ हो या हस्बैंड हो, कुछ भी समझ लो आप। अगर ये वाइफ मानोगे तो ये हस्बैंड मानोगे तो ये वाइफ होगी। ये जो है जे और ए में क्या है? ये एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब आई के बारे में बात करते हैं। आई ने कितने बंदों से किया है? 7 बंदों से। तो एक तो लाइन यहाँ पे खिंची हुई है ऑलरेडी, ठीक है। एक तो जे से किया है उसने, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, ठीक है। 6 ये हो गए। अब इससे कर नहीं सकता सी से, क्योंकि सी का तो एक बार ही किया, एक ऑलरेडी इसने जे से कर लिया है। तो 7वां इसका कौन होगा? 7वां इसका ए ही होगा, तो ये ए से हैंडशेक करेगा, ठीक है। तो इसने आई ने किससे हैंडशेक नहीं किया? आई ने हैंडशेक नहीं किया है बी और सी से नहीं किया है। बी तो हमें पता चल गया किसकी वाइफ है, वो जे की वाइफ है। तो सी किसकी वाइफ होगी? ये जो है वाइफ होगी हमारे पास, जैसे ये जे की वाइफ थी, ये वाइफ होगी हमारे पास, या स्पाउस होगा आई का, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब यहां पर आगे देखो, जे के बाद एच आता है। एच ने आई से कर चुका है, जे से कर चुका है, 2 से तो कर चुका है, तीसरा इससे कर लिया, चौथा इससे कर लिया, 5वां इससे कर लिया,
ठीक है, इससे करेगा नहीं क्योंकि इसके 2 ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो छठा इसको किससे करना, ए से करना, तो ये भी ए से कर लेगा यहाँ पे। तो इसने किससे नहीं किया यहाँ पे, डी बी सी डी से नहीं किया, ठीक है, एच से। तो डी कौन हो गई, डी हो गई वाइफ ऑफ एच हो गई। ठीक है, अब जी के बारे में पे आते हैं। तो जी किस किस से कर चुका है, एच से, आई से, जे से, इनसे तो कर चुका है, ये लाइन आ चुकी है पहले से ही। ठीक है, 3 से इसके हो चुके हैं, चौथा ये हो गया। ठीक है, और 5वां यहां हो नहीं सकता क्योंकि इसके 3 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 5वां ये ए से करेगा। ठीक है, तो इसने ई से नहीं किया, ई क्या होगी, ये ई जो है वाइफ ऑफ जी होगी। ठीक है, ये जी की वाइफ हो गई। अब हमारे पास बचा एफ। ठीक है, एफ जो बचा हमारे पास, एफ ने कितने से हैंडशेक करा, 4 से। किससे, इससे हो चुका है, इसका इससे भी हो चुका है, इससे भी हो चुका है, इससे भी हो चुका, तो सबसे हो चुका ऊपर वाला, आगे तो ये किसी से करेगा नहीं। ठीक है, तो इसके 4 ऑलरेडी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये भी है, ये भी, इन 4 से कर चुका है, तो इन 4 से भी नहीं करेगा, ना इसका ए से हो रहा है। ठीक है, ए से भी तो नहीं हो रहा भाई, इसके तो 4 ही पूरे हो गए, जी एच आई जे पे पूरे हो गए, यहां से आई रही है लाइन इसके। तो ये तो सबका हमें पता चल गया स्पाउस किस किस का है। इसका मतलब एफ और ए में क्या रिलेशन हो गया, ये एफ जो है हमारे पास, ये अगर मिस्टर ए है तो ये मिस्टर ए की वाइफ है। मिस्टर ए की वाइफ कौन है, एफ है। तो मिस्टर ए की वाइफ एफ है, इसने कितने हैंडशेक किए हैं, इसने 4 हैंडशेक किए हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास यही था कि आपको ये बताना है कि मिस्टर ए की वाइफ ने कितने बंदों से हैंडशेक किए, कितने टाइम्स हैंडशेक किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हैंडशेक किए या 4 पर्सन से हैंडशेक किए हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन अगर सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप बाकी ऐसे भी शेयर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको किस तरीके से लगा, किस तरीके से हम चीजों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सब चीजें अच्छी लगी हो, इसको समझ में आ गया हो क्लियर, तो आप बाकी लोगों से भी शेयर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।